हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पराग टेलर और ऑनलाइन सिलाई क्लास का ये चौथा वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अवश्य पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए जानकारी भरा होगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर आप कोई कमेंट चाहिए मुझे कि मैं ये वीडियो सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे सही? जैसे कैमरा सही लग रहा है या नहीं लग रहा, आपको किसी एंगल से आपको देखने में कोई तकलीफ़ तो नहीं आ रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ जल्दी वीडियो बना के बता रहे हैं आपको, या फिर और विस्तार से वीडियो बनाना है आपको। आप लोगों को सजेस्ट करना है। हमारी ये जो सिलाई क्लास है ये एकदम टॉप क्लास की होनी चाहिए और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा आप लोग। और देखिए बहुत जल्द मैं सलवार सूट की भी क्लास चालू करूँगा। जो सलवार सूट सीखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बहुत जल्द इस पर ही शुरू करूंगा मैं दूसरी भी क्लास। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम? हो सकता है कि यह वीडियो हमारा 12 बजे और वो वीडियो हमारा 6 से 7 बजे शाम के बीच, इस टाइप की कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे। और दोनों तरह के वीडियो आप लोगों को वीडियो इसी पर डाल के दिखाएंगे पराग टेलर चैनल पर। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम नहीं गंवाते हैं, बहुत कीमती टाइम है हम लोगों का और आप लोगों का। ये देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग चालू करते हैं। हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं ब्लाउज़ के? कटोरी के साइड का, आस्तीन, क्रॉस पट्टी और बैक। ये कितने पार्ट हो गए? 5 पार्टों को आपको जोड़ना सीखना है। मैंने आपको बताया था कि सिलाई कितनी रखना है, पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। लेकिन ये देखना है आपको कि आप आज सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हैं, अस्तर का नहीं। तो सिंपल ब्लाउज़ में क्या क्या तकलीफ़ आती है और उसके कैसे हम निवारण निकालेंगे और उन्हें कैसे सही साट आपको जोड़ के दिखाएंगे। कटिंग होते हुए आपने देखा है, आज स्टिचिंग होते हुए भी इस प्रकार से देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, ऐसे एक चाक का निशान लगा लेते हैं, ये उल्टा और ये उल्टा। इस पर तो बहुत सारा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है मेरा ब्लाउज का ये थोड़ा कड़क कपड़ा है, तो इस पर तो ठीक है कि हम डायरेक्ट ऐसे कटोरी रखेंगे और जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये कपड़ा सिंपल ब्लाउज का आपके पास पतला आता है और बहुत नरम रहता है तो इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे? जैसे टिप टॉप का कपड़ा बहुत फेमस कपड़ा है, टिप टॉप का जो चलता है वो बहुत नरम होता है। जैसे ही हम इसको ऐसे पकड़ते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे हम, कटोरी कैसे मिलाएंगे हम? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रंट का साइड का भाग रहता है ना, इस पर लगाता हूँ ऐसे एक सिलाई। ये सब आप लोगों के लिए बता रहा हूँ तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ऐसे खाली सिलाई चला देंगे पूरी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा ऐसे खींच रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये नहीं होगा। हम ऐसे हाथ रखेंगे ऐसे बरोबर और इस पर सिलाई चला देंगे। अगर आपने इसको ऐसे खींच के सिलाई चला ली तो स्पेशल में आपके लिए यहाँ पर एक फुग्गा तो आ गया अभी से। ठीक है, अगर इस फुग्गे को दूर करना है, देखिए यहाँ पर किसी भी हाल में ये दूर नहीं होगा। ठीक, ये होगा ऐसे, ऐसे रखेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे और लगाएंगे इस पर सिलाई। अब देखिए मैंने इस पर लगा ली है सिलाई। अब इसको मैं चाहूँगा कि खींचना तो भी ये खिंचाव में नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल टाइट रहेगा ऐसे, है ना। तो अब हमको इसको कैसे जोड़ना है, ये हमारी कटोरी, इस कटोरी में देखिए इधर डॉट का निशान है और इधर तो बहुत सारे निशान हैं। ठीक है, तो इसे हटा लेंगे और यहाँ रखेंगे ऐसे, और दबाव कितना देंगे? 1.5 हेम्बर, यानी आधा इंच से 1 सेंटीमीटर कम। ये दबाव का हमेशा इतना ही देना है अपन लोगों को। ठीक है, हर ब्लाउज़ में, क्योंकि कटिंग हम 1.5 हेम्बर के हिसाब से ही कटिंग करते हैं। चालू करूं, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक चुन्नट आ रही है, यहाँ दिख रहा है आपको, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस चुन्नट को कैसे निकालेंगे, यहाँ से हटाएंगे ऐसे और ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा 2-4 टाके और चढ़ा लेंगे और ये आगे की तरफ। ये सब प्रॉब्लम तो आपको आना ही है ब्लाउज़ में, इसे दूर करना सीखेंगे तभी तो ब्लाउज़ बनाना हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, ये हो गई।
ये देखिए, ये मैंने इसे जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चुन्नट आ रही थी वो क्यों आ रही थी, ये भाग है राउंड का और ये भाग है इधर के राउंड का, यानी एक ऐसा और एक ऐसा, तो इन दोनों को हम अपोजिट जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो चुन्नट आने की कोशिश करेगी, लेकिन हमको क्या करना है, उस चुन्नट को निकाल देना है। ठीक, अब इस पर लगाते हैं एक डबल से सिलाई। चलिए, डबल से सिलाई हम इस तरफ से भी लगा सकते हैं और दूसरी तरफ से। अब मैं इसका लगा लेता हूँ डॉट। आपको समझ में आ गया होगा ये कटोरी की साइड जोड़ने का, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे और पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये रखा मैंने 1.5 हेम्बर, एक जैसा दबाव देना है। जब एक जैसा दबाव देंगे तो यहाँ पर फुग्गा सल कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको हम डॉट लगाते हैं, ऐसे रखेंगे यहाँ पर और ऐसे सीधा रख लेंगे इस प्रकार से, देखिए ऐसे, और एक नाखून लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस डॉट के निशान से यहाँ तक ऐसे निशान उठा लेंगे। यदि आप बिगनर्स है तो, और पहले से सिलाई करते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं सिलाई ऐसे। यदि सिलाई आड़ी टेढ़ी आ रही है तो आप ऐसे चाक का निशान लगा लेंगे। और जब देखिए यहाँ से हम उतरेंगे नीचे तो जो आगे पीछे रिवर्स का रहता है ना मशीन में, उसे हमें ऐसे करना है। ठीक है, अगर हम ऐसे रिवर्स नहीं करेंगे तो ये सिलाई हमारी उखड़ जाएगी। अब ये धागा काट लेता हूँ मैं। अब देखिए इसे ऐसे पलटाना है। ये किधर का भाग है, ये फ्रंट तरफ का, जिधर हुक और हाई की हम पट्टी बनाएंगे। ठीक, इस तरफ क्या करना है, इस कपड़े को यहाँ पर हाथ रखकर ऐसे मोड़ना है पूरा। कहाँ तक मोड़ना है, जहाँ तक ये हमारी सिलाई है ना, इसके तक। ऐसा नहीं कि ऐसा मोड़ लेना। ठीक है, इसको उठाना है और ऐसे बिल्कुल यहाँ तक, और इस पर लगा देना है एक और सिलाई। ये देखिए समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे मोड़ेंगे और आगे की तरफ टक्स को ऐसे नाखून लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गई है। अब देखिए इसको क्या करना है, ये हमने फिनिशिंग से तैयार कर ली है। इसी प्रकार से मैं दूसरे तरफ की तैयार कर लेता हूँ। देखिए कैसे। ये देखिए दूसरा भी पल्ला तैयार हो गया है। देखिए एक जो तरीका पहले मैं बताता हूँ वो बताता हूँ एकदम बिगनर्स लोगों के लिए जो सिलाई को सीखना शुरू कर रहे हैं। दूसरा मैं जो फास्ट में जोड़ना बता देता हूँ, ये उनके लिए बता देता हूँ जो पहले से ही मास्टर है और उनके काम में थोड़ी सफाई नहीं है, तो कैसे ला सकते हैं सफाई, इसीलिए मैं दूसरा बनाता हूँ फास्ट वाला। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ जोड़ ली हमने। अब ये जो है ना क्रॉस पट्टी, इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले क्रॉस पट्टी को हम क्या करेंगे, जैसे हम कटिंग करते हैं थोड़ा बहुत नीचे ऊपर 1-8 सेंटीमीटर हो जाता है तो इसे छाट लेंगे। छाट लिया। अब क्या करेंगे, ऐसे हटाएंगे। ये हमारे नीचे वाली पट्टियां हैं ऐसे, इस पर हमको ये फ्रंट इधर है, इसको रखना है ऐसे। ठीक है, अब इस पर लगा देंगे नीचे सिलाई। ये ऐसे इसके सामने के सामने और इसको ऐसे। ठीक है, अब ये जो उल्टे वाला भाग है ना, इसको ऐसे रखेंगे और इस पर लगाएंगे एक किनार की सिलाई। ठीक है, देखिए इस पर सिलाई लगाई हमने
और इधर इस पर लगाई। ये हो गया हमारा उल्टा भाग। ये किनार की सिलाई हमने इसलिए लगाई क्योंकि हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग होना चाहिए। ये देखिए ऐसे लगाएंगे नाखून दोनों को बराबर से, और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना 1-8 सेंटीमीटर जो मैंने पहले ही आपको बताया है, इसे ऐसे छटिंग कर देना है और इसे भी ऐसे रखकर जितना भी बीच में एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको छटिंग कर देना है और इनको मिलाकर देखना है मेरे बराबर आ रहे हैं या नहीं। बराबर है, ठीक है। तो इन्हें एक तरफ रखते हैं। अब मैं बताता हूँ जो बहुत काम की बात है, मुझे 1-2 इस पर कमेंट भी आई हुई है। ये देखिए, ये हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं जैसे मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी जोड़नी है, ये मेरी बिल्कुल बराबर है, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये सीधी आ रही है, बल्कि थोड़ी सी तिरछी भी आई तो चलता। अब देखिए यहाँ पर एक कमेंट आई थी मुझे कल, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो पट्टी है मुझे कहा गया कि हुक और हाई की पट्टी लंबी हो जाती है। यदि आपकी पट्टी लंबी हो जाती है तो आपको क्या करना है, यदि आपका कोई पुराना ब्लाउज है, जैसे ये है मेरे पास, मैंने कटिंग इसी से करके दिखाई है। नाप लेना, देखिए ये ब्लाउज है मेरे पास, मैंने कटिंग इसी से करी है, नाप लेना भी इस पर ही बताया था। तो इसे मैं यहाँ पर ऐसे रख लूँगा। ये देखिए, इससे मैंने कटिंग की थी, तो मेरा कितना बच रहा है, इतना, और इतना काई में जाएगा पाइपिंग के अंदर, ठीक है। तो मेरी ये पट्टी तो परफेक्ट है। लेकिन अगर फिर भी किसी की पट्टी बढ़ती है और उसे लगता है कि हमारी पट्टी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, ये जो भाग है ना, यहाँ से 1.5 इंच तक ऐसे निशान लगा लीजिए ऐसे। और अगर पट्टी हमारी आधा इंच बढ़ रही है तो इस निशान को आप यहाँ ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आधा इंच हमारी पट्टी हो जाएगी कम। लेकिन अगर यही काम और किसको करना है वो भी सुन लीजिए, जिनका शोल्डर बहुत उतरता है हमेशा, और उनको क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर रखकर ऐसे तिरछा करना पड़ता है, ठीक है। जिन लोगों को भी समझ में आ गया, आपने कई चैनल देखे होंगे, वो यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे तिरछा कर देते हैं कि शोल्डर अब नहीं उतरेगा। लेकिन जब हम ये ऐसे तिरछा करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा जो लंबाई रहती है कम हो जाती है, क्योंकि हमने तो इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको लंबाई नाप ली यहाँ पे कि हमको 13 चाहिए, और फिर 1 हेम्बर हम तिरछा कर दे रहे, तो फिर क्या होगा, हमारी 1 हेम्बर लंबाई कम हो जाएगी। किसी कस्टमर ने नाप के देख लिया तो ब्लाउज़ भरना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अब शोल्डर उतर रहा है तो आपने क्या करना है, इधर तिरछा करना है, यहाँ तिरछा नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो कटोरी है ना, यहाँ तिरछा कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको इस तिरछे करने से होता क्या है। ये देखिए, यहाँ से शोल्डर भी दिख रहा है आपको और ये भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये मैंने रख दिया यहाँ पर ये चौक को, ठीक है। अब ये काली रखील दिख रही है आपको, बिल्कुल क्लियर है ना। अब मैंने इस ब्लाउज़ को छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए हाथ रखा मैंने यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब ये शोल्डर तो अपनी जगह पर है, अब शोल्डर डाउन नहीं होना, तो क्या करना है, इस भाग को ऐसे खींच लेना है, ठीक है। जितना भी है यहाँ से कटिंग कर देना है, समझ रहे। 1.5 हेम्बर अगर आपको नीचे चाहिए तो ऐसे 1.5 हेम्बर कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज़ किधर आ जाएगा, जैसे यहाँ है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। समझ गए, नहीं समझे हैं तो एक बार और समझा देता हूँ। जहाँ रखा मैंने हाथ, ठीक, ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब मुझे इस रकील से इसको आधा इंच नीचे लाना है। जैसे ये हम आधा इंच यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर आधा इंच झुका रहे हैं ना, उसके बजाय हमें ये कटोरी की लंबाई है इसको थोड़ी सी कम कर देना है। और कैसे करना है, देखिए यहाँ रखा है मैंने और इसको मैं खींचता हूँ ऐसे नीचे। किधर जा रहा है ब्लाउज़, अंदर की तरफ, और ये किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे YouTube चैनल पर, ठीक है। आपको ऐसे नीचे लाना है। यदि हम कटिंग करते हैं और मैं बताता हूँ कि यहाँ से 3 इंच है, यानी यहाँ से 12, और यहाँ से आपको यहाँ 11 रखना है, यहाँ से आपको 12.5 रखना है, तो समझ लीजिए कि अगर आपका फिर भी शोल्डर उतर रहा है तो
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 12.5 और यहाँ पर कितना 11.5 रख रहे हैं अपन, तो यहाँ कितना कर देंगे आप 11 कर देना। ठीक है, अगर फिर भी शोल्डर उतरता है तो 11 कर लीजिए, सारे शोल्डर उतरने की समस्या समाप्त हो जाएगी। और हुक और हाई की पट्टी बनाकर दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि यहाँ पर हुक और हाई की पट्टी में क्या होता है, क्योंकि ये रहता है उरेप और यहाँ पर खिंचाव अगर आ गया तो ये पट्टी बढ़ जाती है हमारी, तो उसे भी हमें कवर करना चाहिए। अब मैं क्रॉस पट्टी आपको जोड़ के दिखाता हूँ। यदि आपको मेरी ये पूरी जानकारी कुछ भी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसी हिसाब से मुझे काम बताने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ और फिर आपको तैयार करके बताता हूँ। ऐसे रखेंगे सबसे पहले, और इस भाग को जो ये सीधा वाला है ये उल्टा वाला है, देखिए ये उल्टा वाला है और ये सीधा, तो यहाँ कौन सा जुड़ेगा, ऐसा नहीं जुड़ेगा, ये भाग जुड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम रखेंगे और पहले ऊपर तरफ का जोड़ेंगे। ठीक है, ये 1.5 हेम्बर, अब इसको नीचे रखकर इसको जोड़ देंगे। अब इस भाग को छटिंग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे ऐसे निशान। अब देखेंगे कि यहाँ पर कोई सल तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल बराबर फिनिशिंग में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऐसे जोड़ना है। ठीक, अब इसको लगा देते हैं हम सिलाई। देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, ऐसे घुमाएंगे और ऐसे कर देंगे इसको अंडरग्राउंड। हम चाहते तो धागे धागे दिखाकर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग का काम सीखना है, तभी तो आप पराग टेलर के साथ आए हैं। इसे ऐसे पलटा देंगे। ये बन गई है मेरी, ठीक है, पट्टी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं यहाँ से छाट दूंगा, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ है बिल्कुल बराबर काटी थी और आपको बताया था कि इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। तो कई लोगों की कमेंट भी आई थी कि इसे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है क्या। मैं इसलिए रख लेता हूँ, जब हम जुड़ाई करेंगे तो इसे छाट देंगे इस प्रकार से। ठीक, ऐसे ही करना चाहिए कभी भी। अब ये देखिए ये बन गया। अभी दूसरी तरफ भी छाट देंगे इतना। अब देखिए हुकाई की पट्टी लगाते हैं ना हम, उससे पहले क्या करना है, यहाँ पर लगा लेना एक सिलाई। ये देखिए सिलाई लगा रहा हूँ तो हाथ कैसा रखा मैंने, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूंगा तो ये पाव इंच बढ़ जाएगी, और अगर इसको ऐसे बराबर रखूँगा तो ये पाव इंच कम हो जाएगी, और ये बढ़ जाएगी। बढ़ने के साथ साथ आपका शोल्डर भी उतारेगी। ठीक है, तो इसको कैसे रखना है, ऐसे देखिए ध्यान से, कहीं भी खिंचाव नहीं होना। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसे देख लेते हैं हम नाप कर। यहाँ पर नापेंगे ऐसे, देखिए बिल्कुल 1 के बराबर 1। ठीक, ऐसे नाप लेना है। कटिंग करने के बाद हम जब 1 हेम्बर एक जैसा दबाव देंगे तो आप पूरा ब्लाउज़ बना लीजिए और फिर नापिए कि देखिए बिल्कुल बराबर आएगा। अब क्या करते हैं, इस पर लगाएंगे हुक और हाई की पट्टी। ठीक है, अब इसको कमर को मोड़ लेते हैं ऐसे।
अब यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से एक सिलाई मारेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे सिलाई मारेंगे। ये कमर की पट्टी अलग और ये हुक पट्टी ऐसे रखेंगे और ये लगाएंगे हुक पट्टी। इस तरफ एक हैम्बर नीचे उतार कर एक यहाँ पर लगा देंगे ऐसे चुन्नट। ठीक है, ज़रूरी है ये चुन्नट, क्योंकि अंदर कपड़ा यहाँ पर लूज होता है और राउंड दे देता है, तो क्या होता है हमारी हुक पट्टी पड़ जाती है कम। अब ये हाई पट्टी को हम यहाँ रखेंगे ऐसे और इस पर भी लगाएंगे 1.5 हैम्बर की सिलाई। ये लग गई इस पर एक सिलाई। अब इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको अंदर मोड़ देंगे इस प्रकार से। तो इसे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि आपको भी दिखे, है ना। ठीक है, यहाँ पर किनार की ये देखिए ऐसे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हाई पट्टी बनाना है। ऐसे रखेंगे, इस पर नाखून लगाएंगे इस प्रकार और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और लगा देंगे यहाँ पर सिलाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बिल्कुल इसकी जो किनार रहती है ना, यहाँ से सिलाई लगाना है। अगर नीचे से लगेगी तो हमारी हुक हाई की पट्टी नीचे बढ़ जाएगी। ठीक, और ऐसे पलटाकर अगर आप कोना नहीं निकलता है तो ऐसे कैंची से निकाल लो, लेकिन बिल्कुल कोना निकालना है। फिनिशिंग से ब्लाउज बनना चाहिए। ऐसे ये हो गई। अब इस पर क्या करेंगे, इसे लगाएंगे। यहाँ देखेंगे अगर हमारा 1 भी सेंटीमीटर कपड़ा बढ़ता या घटता है तो उसे छाट लेंगे और जो पाइपिंग लगाएंगे उसके लिए हम अभी से निशान उठा लेते हैं। यहाँ से लगाएंगे हम पाइपिंग। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। अब इसके हम बनाते हैं बैग और बैग के बाद आस्तीन पर लगाएंगे हम 3-3 सिलाई। ये देखिए ये बैग है, बैग को ऐसे खोलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे डॉट ऐसे ऐसे। ऐसे अब इस पर लगाएंगे कमर की पट्टी। देखिए 1.5 हैम्बर दबाना है और यहाँ पर चुन्नट जहाँ पर भी डॉट आता है ऐसे। अब इस पर लगाते हैं किनार की सिलाई। देखिए मैं किनार की सिलाई लगाता हूं तो आपको देखना है कि मैं हाथ कैसे रखता हूं। और मुझे एक कमेंट आई थी कि सर जब हम सिलाई चलाते हैं तो हमारी नज़र कहां पर रहना चाहिए। मैं बोलता हूं आपकी नज़र कभी भी सुई पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ब्लाउज़ बनाते वक्त आपकी नज़र रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये जो जगह दिख रही है आपकी यहाँ पर, यदि हम सुई को देखते रहेंगे तो हमारी नज़र है ना एकदम सुई के से चलने से थोड़ी सी बहक जाएगी। ठीक है, यानी हमको बहुत देर तक हम सुई को ही देखते रहेंगे तो हमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको या तो यहाँ देखना है या यहाँ देखना है। और ये जो हाथ है ना, इसको देखिए मैं चला रहा हूँ, ये जो कपड़ा है ना मेरा इस हैम्बर के बिल्कुल टच होकर चल रहा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे सिलाई चलाना है। ठीक है, तो जब आप ऐसे सिलाई चलाएंगे तो देखिए बिल्कुल किनार वाली सिलाई आपको दिख रही है यहाँ से वहाँ तक। और अगर आप सुई को देख के सिलाई चलाएंगे
तो सुई तो कहीं भी चलेगी, ठीक है, सुई हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, मगर ये जो हेम्बर है ना ये हमारे हिसाब से चलता है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ हमेशा 1.5 हेम्बर, 1 हेम्बर, आधा हेम्बर, वो हेम्बर के हिसाब से ही हमारी सारी सिलाई चलती है, ठीक है। तो मैं इसे पूरा करता हूँ। यहाँ पर मैं 1 2 3 सिलाई लगाता हूँ जो भी सिंपल ब्लाउज रहता है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे मोड़ने के बाद हेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यहाँ सिलाई लगाता हूँ हमेशा, तो मैं सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैंने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका जोड़ते हैं शोल्डर, और शोल्डर हमें अंडरग्राउंड जोड़ना होता है हमेशा। तो हम कैसे रखेंगे इसे देखिए, ये जो फ्रंट है ये जो उल्टा है बैग, और बैग के ऊपर ये सीधा रखेंगे फ्रंट ऐसे, ठीक है। मैं इसे रखता हूँ यहाँ पर ऐसे और लगाता हूँ सिलाई इधर भी। अब देखिए इसको ऐसे रखना है, अगर पीछे का बढ़ रहा है, सामने का कुछ बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे छाट लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ नाखून लगाएंगे और इसको कर देंगे अंडर ग्राउंड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भाग, इसको लगाएंगे ऐसा नाखून और इसको ऐसे पलटाकर इसको कर देंगे अंडर ग्राउंड। ये हो गया। ऐसे, ठीक है। इस ब्लाउज को देखिए आप, अब हमको इसका नापना है फ्रंट, ठीक है। फ्रंट कितना था हमारे ब्लाउज का, 37 इंच था। तो मैंने आपको बताया था इसको रखना है 9.25 इंच और 1 पॉइंट, 37.5 इंच था, ठीक है। तो कितना रखना है, 9.25 इंच और 1 पॉइंट, यानी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इस पर लगा देना है हमको एक छटका, लगा दिया। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी क्या करना है, 9.25 इंच और 1 पॉइंट यहाँ पर, और इसको भी लगा देते हैं एक छटका, ठीक। अब देखते हैं इसको कि हम आस्तीन कैसे चढ़ाते हैं। ये दोनों भाग देखिए मेरे, यहाँ रखना है ऐसे, और यहाँ पर सेंटर इस प्रकार से। कमर कितनी थी इसकी, कमर कितनी थी इसकी, कमर थी इसकी 33.5 इंच। तो यहाँ पर रखेंगे और ये हो गई हमारी 33.5 इंच का मार्क, यानी 8.25 और 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये भाग को ऐसे आगे खींचेंगे, यहाँ ऐसे तैयार। और जो अगर हमारा कपड़ा ऊपर नीचे बढ़ रहा है तो उसे छाट लेना है ऐसे, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं बढ़ रहा है। अब हमको क्या देखना है, इसकी देखना है आस्तीन। आस्तीन के हिसाब से हम आर्म होल थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे रखा, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसको मैं खींच के कैसे चढ़ाता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा। आस्तीन में 3 सिलाई लगाऊंगा, फिर आस्तीन को आपको चढ़ाकर दिखाता हूँ। ऐसे रखेंगे हम फ्रंट को आगे, और इसका देख लेंगे ये बैग आगे आ रहा है, इसका देखेंगे ये फ्रंट आगे आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे ऐसे फ्रंट को और इस भाग को चढ़ा लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हाथों पर।
और ये सेंटर का छटका है, इस सेंटर को छटके को इस सेंटर के छटके पर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे रखेंगे। ये देखिए, इसे हमें थोड़ा खींचना पड़ेगा। अब यहाँ ये देखिए, ये खींचने के बाद बराबर आ गया। अब इस तरफ, ठीक है, ऐसे नाखून लगा लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से आस्तीन चढ़ी हुई है। अब ये देखिए, ये मैंने बैक का निशान लगाया था, इस पर इस तरफ लगाएंगे हम ऐसे सिलाई, यहाँ रखेंगे। ये सेंटर देखिए, निशान हमारा सेंटर का कमर का ऐसे रख लिया। ये हाई पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। हाई पट्टी ऐसे नहीं रखना है कभी भी, और यहाँ रखकर ऐसे हाथ रखेंगे यहाँ पर और इस तरफ लगा देंगे सिलाई। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1.5 इंच हम मार्जिन रखते हैं बैक पर और 1 इंच रखते हैं फ्रंट पर। इसलिए रखते हैं क्योंकि हम यहाँ से आस्तीन को अंडरग्राउंड नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रंट को अंडरग्राउंड करते हैं। अब इसे ऐसे पलटाएंगे। आस्तीन गोलाई कितनी थी? 13.5 इंच। यहाँ से ऐसे नापेंगे। 13.5 कहाँ आ रही है? यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा देते हैं ऐसे। ये यहाँ पर आ गए हम अपने निशान के ऊपर, और यहाँ से हमको देना है सीधी सिलाई ऐसे। ये यहाँ मेरा आ रहा है कमर का निशान, तो मैं ऐसे सीधा रख लूँगा। ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 3 ऐसे छटके लगा देंगे हम। और देखिए, अब बनाते हैं इसकी पाइपिंग। अब इसे देखिए, हमने 1.5 हैम्बर दबाया है, तो इसको हमें ऐसा मोड़ देना है और यहाँ चलाना है सिलाई आधे बीच में। अब देखिए, इस ब्लाउज़ की हम बनाते हैं पाइपिंग। ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पर, और ऐसे जितनी हमें चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतना चौड़ा ऐसे कपड़े मोड़ लेंगे और लगाते हैं इस पर हम सिलाई। देखिए, ऐसी बिल्कुल हमको बारीक पाइपिंग चाहिए। दोस्तों देखिए,
ये वीडियो अब यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना ऑल के ऑप्शन के साथ, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों देखिए, यदि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कहेंगे कि एक पाइपिंग का एक्स्ट्रा वीडियो बना कर दीजिए जिस पर मैं सिर्फ पाइपिंग की सारी जानकारी आपको दूं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा।